नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में जैसा कि अपने स्क्रीन पर बना हुआ आप ये कंपोनेंट देख रहे हैं। मेरे साथ पहले भी आपने इस कंपोनेंट को अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पर बनाया है। इसे CATIA V5 पर बनाया, हमने क्रियो पैरामेट्रिक 7.0 पर बनाया है और उसके बाद हमने इसे ऑटोडेस्क इन्वेंटर पर भी बनाया। तो आज हम इसे बनाएंगे NX12 पर। तो आप मेरे साथ इस कंपोनेंट को बनाना शुरू कर सकते हैं। एक रिंग स्पैनर है। तो पहले मैं यहाँ से इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। फाइल को क्लोज करने के बाद दोस्तों ये वो स्क्रीन है जो हमारे सामने आती है तब जब हम NX के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। तो ये पहली स्क्रीन है। यहाँ से मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ। न्यू पर क्लिक करने के बाद देखिए ये एक डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ रहा है। यहाँ से ये मॉडलिंग पर हाईलाइटेड होना चाहिए और यहाँ से हम ओके पर क्लिक करेंगे तो एक नई फाइल ओपन होगी इस तरह से। तो देखिए ये स्क्रीन हमारे सामने आएगी जब हम मॉडलिंग करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से पहले मैं स्केच पर क्लिक करता हूँ। स्केच पर क्लिक करने के बाद देखिए ये जो प्लेन नज़र आ रहा है XZ, इस पर क्लिक किया मैंने। ये कंफर्म कर दिया यहाँ साइड से और ओके पर क्लिक किया। अब यहाँ से हम इस कंपोनेंट को बनाना शुरू करते हैं। तो पहले मैंने यहाँ से गया प्रोफाइल पर, एक क्लिक इधर, एक क्लिक इधर, इस तरह से ये प्रोफाइल बनाई और ठीक इसी तरह से यहाँ से दूसरे साइड भी आ जाएंगे हम। अब इन डायमेंशंस को मैं चेंज करना है। ये हो जाएगा आपका, डबल क्लिक किया टेक्स्ट पर 75 और ये भी 75 हो जाएगा। बाहर निकले। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या चेंज करना है। ये एंगल हो जाएगा दोनों तरफ 35, 135, एंटर और इस पर डबल क्लिक किया तो ये भी हो जाएगा आपका 135 और एंटर। ये 135 हो गया। इसके बाद ये जो डायमेंशन है ये चेंज हो जाएगी 20 और ये चेंज हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 20 और क्लोज कर दिया, बाहर निकल आए। अब हमें एक चेंज और करना है यहाँ पर, वो ये है कि रैपिड डायमेंशन में जाएंगे। ये लाइन और इस लाइन के बीच का ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये हमें चेंज करके करना है कितना, 20। ऐसे ही इधर भी करना है। तो ये लाइन पर क्लिक किया और ये बीच वाली लाइन पर क्लिक किया। देखिए ये जो अलाइन डायमेंशन आ रही है ये इसके आने के बाद चली जाएगी। तो इसे हम चेंज करके कर देते हैं 20। तो ये प्रोफाइल यहाँ तक बन जाती है। अब हमें ये कॉर्नर जो है ये राउंड करना है, फिलेट करना है इन्हें। तो ये है फिलेट कमांड। इस पर क्लिक किया, रेडियस की वैल्यू दे दी 25 टाइप करके एंटर प्रेस किया। अब एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक यहाँ, इसी तरह से एक क्लिक इधर और एक क्लिक इधर। अब रेडियस की वैल्यू दे दी 15, एंटर। अब एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक इधर, एक क्लिक इधर। अब देखिए हमें कमांड से बाहर नहीं निकलना पड़ा और एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकल आया। अब हमें ऑफसेट करना है इस प्रोफाइल को। तो ये देखिए यहाँ से एक्सपेंड करेंगे, ये है ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कर्व पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, पूरी कर्व जो है आपकी ऑफसेट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। देखिए ये डिस्टेंस 5 है तो हमें 5 ही लेना था। हमने 5 पर क्लिक किया। यहाँ पर सिमेट्रिक ऑफसेट पर हम ये देखिए यहाँ क्लिक कर देते हैं तो ये दोनों तरफ 5-5 mm पे ऑफसेट हो जाएगा। 5 की जगह हम यहाँ पे ले लेते हैं 10। 10 नहीं है, ये 5 ही रहेगा। ओके। इसके बाद हम ये डायमेंशन इस पर क्लिक किया, डिलीट करेंगे। देखिए दोनों डिलीट हो गए, कंट्रोल Z किया हमने। अब क्या करते हैं, डिसएसोसिएट करेंगे इसको, मतलब कि इसका एसोसिएशन बाकी कर्व के साथ हम हटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं गया, लाइन पर क्लिक किया मैंने, राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद रिमूव ऑल कंस्ट्रेंट्स, जितने भी हैं इन पर क्लिक किया और यहाँ से ओके कर दिया। देखिए यस, जितने भी कंस्ट्रेंट थे सारे डिलीट हो गए। अब देखिए मैं डिलीट करूँगा तो सिर्फ बीच वाली प्रोफाइल ही डिलीट होगी।
बस सेलेक्ट करके हमें डिलीट बटन को प्रेस करना है, कैंसिल। तो ये साइड से इसे सेलेक्ट करेंगे, सेंटर से, बिल्कुल सेंटर पे क्लिक नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोफाइल देखिए ऑफसेट होने के बाद ऐसा नज़र आ रहा है हमें। अब ये कनेक्ट करेंगे यहाँ से, ये एस्केप दबाया एक बार और ये कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों ये प्रोफाइल क्लोज हो गया। प्रोफाइल क्लोज करने के बाद हम फिनिश स्केच पर क्लिक करेंगे, तो ऐसे ऐसे हमें दिखाई देगा। एक्सट्रूड पर क्लिक किया, ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, ये ऐसे मैंने नज़र आ रहा है। अब यहाँ से हम लेंगे यहाँ ये वैल्यू के बस सिमेट्रिक वैल्यू, यहाँ पर हमने ले लिया, ये डिस्टेंस 25 है, इसे हम ले लेंगे कितना 20 की जगह इसे 10 ले लेते हैं। हाँ अब सही है ये, ओके। तो ये हमें ऐसा कुछ नज़र आएगा कंपोनेंट, ओके। अब यहाँ से हमने स्केच पर क्लिक किया, इस बार हम ये नीचे वाला ले लेते हैं, ये सरफेस, और ओके किया, इस तरह से है। अब सर्कल बनाएंगे, देखिए ये यहाँ से ये ट्रैक होता हुआ सर्कल ऐसे बनेगा। यहाँ पर वैल्यू ले ली हमने कितनी, 40 mm, डायमीटर की वैल्यू 40 हो गई, ओके। अब ये डिस्टेंस देखिए आ रहा है, ये डिस्टेंस हम ले लेंगे कितना 17, ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, क्लोज। अब हमें एक ऑक्टागन बनाना है, तो पॉलीगन कमांड में हम जाएंगे यहाँ से, ये देखिए ये है पॉलीगन। यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स 6 है, तो ये यहाँ से हम 8 कर लेंगे इसे, और यहाँ क्लिक किया। रेडियस की वैल्यू हम यहाँ पे पहले ही डाल देते हैं, कितना रेडियस डाल दी हमने 15, और यहाँ पे क्लिक किया, ये इस तरह से रेडियस 15 है, रोटेशन 90 डिग्री है, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, ये ओके है हमारे लिए। अब हम एक दूसरा पॉलीगन बनाएंगे, यहाँ पर दोबारा क्लिक किया, इस बार हम इसका रोटेशन देंगे कितना, रेडियस तो आपकी वही रहेगी, रेडियस के लिए मैंने टाइप कर दिया कितना 15, एंटर दबाया, रोटेशन ले लिया 22.5 और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखिए इस तरह से ये पॉलीगन बनेगा। क्लोज पर क्लिक किया, ये ऐसे 2 पॉलीगन बन जाएंगे। अब यहाँ से हमें ट्रिम यूज़ करना है, ट्रिम पर क्लिक किया, ये नीचे वाली जितनी भी लाइनें हैं इन्हें हमें हटाना है, वर्टेक्स वाला पोर्शन ही हमें रखना है, तो एक एक करके हम इन सबको ट्रिम कर देंगे। ये ध्यान में रखना है कि कुछ भी इसमें छूटना नहीं चाहिए। देखिए जैसे ये लाइन छूट गई है यहाँ पर, छूट जाने पर ये आगे नहीं बढ़ेगा। एक्सट्रूड अगर हम इसे करना चाहेंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फिनिश स्केच पर क्लिक किया हमने यहाँ से, ये देखिए ऐसे कुछ हमें नज़र आ रहा है। अब हम एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे और इन दोनों स्केचेस के ये जो दोनों बने इसके भीतर देखिए जब ये ऐसे हाईलाइट होगा तब हम क्लिक करेंगे। ये स्केच लिया हमने, तो ये देखिए अब यहाँ से ये जो वैल्यू है, ये डायरेक्शन, इस पर क्लिक किया, देखिए ये फ्लिप हो जाएगा ऊपर की तरफ। यहाँ से ये ले लिया हमने कितना 15 टाइप करके एंटर प्रेस किया। ये इन्फर्ट जहाँ पे नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लिक करके यूनाइट पर क्लिक करेंगे। यूनाइट देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसके साथ ये यूनाइट हो जाएगा। सेलेक्ट बॉडी 1, पहले यहाँ पर बॉडी सेलेक्टेड है आपकी, और ओके पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से ये प्रोफाइल आपकी दिखाई देगी। अब अगला प्रोफाइल बनाएंगे, स्केच पर क्लिक किया हमने, इस बार हम ये ऊपर वाला प्लेन, ऊपर वाला जो सरफेस है ये, इस पर क्लिक करेंगे।
और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। सेम यही प्रोसीजर दोहराते हुए ऐसी ही प्रोफाइल बनाएंगे, लेकिन उसकी डायमेंशन जो होगी वो डिफरेंट होगी। पिछली बार जो हमने सर्कल बनाया था उसका डायमीटर हमने 40 लिया था, और इस बार हम डायमीटर जो है वो 35 लेंगे। क्लोज किया यहाँ से। ये डिस्टेंस पिछले वाले प्रोफाइल में जो हमने एक्सट्रूड किया उसमें 17 था, इसमें 14 ले लेंगे। सेंटर से नहीं, ये कंट्रोल जेड किया मैंने। ये जो डिस्टेंस होगा आपका वो यहाँ से होगा, तो रैपिड डायमेंशन में जाने के बाद इस पॉइंट और इस ये एज के बीच का जो ये डिस्टेंस है, जब ये लेंगे तो वो पहले वाला गायब हो जाएगा। ये हम कर देंगे 14, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ये इसे 13 कर देते हैं। अब इस पर वैसे ही हम एक ऑक्टागन बनाएंगे। ऑक्टागन के लिए ये रहा वैसे ही। देखिए नंबर ऑफ साइड्स 8 है इसमें। यहाँ पर हमने जो ये एंगल है ये ले लिया 0। रेडियस यहाँ से देख लेते हैं हम। ये रेडियस की वैल्यू ले ली हमने कितनी है, 12 ले लेते हैं ऐसे। और इस बार हमने ये रोटेशन ले लिया 22.5, एंटर किया, ये ऐसे आएगा। सेम वही रेडियस, इसी पर सेंटर पर क्लिक किया और क्लोज करके बाहर निकल आए। अब हम ट्रिमिंग करेंगे। ये ट्रिम किया यहाँ से। इस तरह से देखिए, इसे हमने ट्रिम कर लिया फाइल को। क्लोज, फिनिश स्केच, एक्सट्रूड, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ से फ्लिप करेंगे डायरेक्शन, और 15 ही वैल्यू रहेगी। यूनाइट सेलेक्ट बॉडी 1, इस तरह से, और ओके। अनएबल टू क्रिएट बॉडी, चेंज द सेक्शन, ओके। चलिए अब हम दोबारा से इसके सेक्शन में आते हैं, देखते हैं इसमें क्या कहीं पर दिक्कत आ रही है। सेक्शन को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ से ये डिस्टेंस अगर हम ले लें 14, ये खिसकता है बाहर की तरफ। क्लोज। अब इसे फिनिश करते हैं। फिनिश। जो बुलियन फीचर में हमने अनेबल टू क्रिएट बॉडी, चेंज द सेक्शन, बार बार यही मैसेज आ रहा है, तो चलिए हम इसे कैंसिल करके एक बार सेक्शन को फिर से इस पर डबल क्लिक किया मैंने, देखते हैं इसमें कहाँ क्या दिक्कत आ रही है।
मैंने कोई चेंज नहीं किया, एक्सट्रूड दोबारा से कर रहा हूँ मैं। यहाँ से फ्लिप किया, यूनाइट की जगह नन कर दिया और अप्लाई। इस बार सेक्शन बन गया, कैंसिल। अब देखिए ये दो अलग अलग हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर हमें इस तरह दिक्कत आ रही है तो हम इसे यूनाइट कर लेते हैं। यहाँ यूनाइट पर गए और एक और दो, और यहाँ से ओके करके इसे यूनाइट कर लिया। तो इस तरीके से भी हम, अगर कभी ऐसी दिक्कत आती है तो हम ऐसे भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यूनाइट करने से हम, मतलब एक्सट्रूड में ही यूनाइट करने से अच्छा है हमने इसको, अगर ये स्केच बन रहा है, एक्सट्रूड हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रही है कमांड, तो उसके बाद हम बाद में यूनाइट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से मटेरियल रिमूव करेंगे बीच में से। इसके लिए स्केच पर क्लिक किया मैंने, ये फेस है, इस पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक किया। अब हम एक एलोंगेटेड होल बनाएंगे। पहले एलोंगेटेड होल का इसमें डायरेक्ट ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो हम यहाँ से पहले तो रेक्टेंगल पर जाते हैं और एक सेंटर रेक्टेंगल लेंगे। फ्रॉम सेंटर पर क्लिक किया, विड्थ ये इस तरह से, ये ले लिया हमने 150 और इसे ले लिया हमने 8। क्लोज किया, सर्कल पर गए, फिनिश स्केच, एक्सट्रूड पर दोबारा क्लिक किया हमने और ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया। इस बार देखिए यहाँ से हम सिमेट्रिक लेंगे, सिमेट्रिक वैल्यू, और नन की जगह यहाँ से सब्ट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे। सेलेक्ट बॉडी वन, यानी कि ये पूरी जो बॉडी है इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके पर क्लिक किया, ये देखिए मटेरियल इस तरह से रिमूव हो जाएगा इसमें से। अब दोस्तों हमें इसमें जो कॉर्नर्स हैं वो फिलेट करने हैं, तो उसके लिए एज ब्लेंड ये कमांड यूज़ करेंगे। और यहाँ पर वैल्यू हमने दे दी 15, 15 टाइप करके एंटर प्रेस किया। अब ये एज जो नज़र आ रही है, कैंसिल किया इसे। एज ब्लेंड पर दोबारा जाएंगे, वैल्यू ले ली यहाँ से हमने 15 और यहाँ से हमको यहाँ से हम इसे 15 वैल्यू देकर इस तरह से ये कॉर्नर्स जो हैं ये राउंड हो जाएंगे यहाँ से। इन कॉर्नर्स को राउंड करने के बाद यहाँ से ओके पर क्लिक किया हमने, तो ये देखिए ये कॉर्नर्स तो राउंड हो गए। अब इसके बाद बाकी के कॉर्नर्स जो हैं उनमें भी हमें एज ब्लेंड यूज़ करना है। यहाँ पर हम जो वैल्यू ले लेंगे वो ले लेंगे 1 mm, और इसके बाद ये देखिए ये पूरा लूप, ये पूरा लूप ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर भी ये लूप आएगा। इसके बाद ये, और इसके बाद यहाँ से नीचे ये वाला जो है, ये देखिए इस तरह से ये पूरा लूप एक बन जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे और इस तरह से दोस्तों ये
रिंग स्पैनर तैयार होगा। अब इसमें हम क्या करते हैं कि पहले तो सिलेक्शन फ़िल्टर यहाँ से ले लेते हैं हम, ये स्केच सेलेक्ट करेंगे पूरे ऑब्जेक्ट को, जितने भी स्केचेस होंगे ये अपने आप एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ से सबको हाइड कर देंगे। इस तरह से ये हमें नज़र आएगा। यहाँ से हम इसका जो विजुअल स्टेट है वो शेडेड कर देते हैं, तो ये देखिए ये अपीयरेंस होगा कुछ ऐसा रिंग स्पैनर का। तो दोस्तों ये था रिंग स्पैनर इन NX12। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू वेरी मच।